If you keep thinking negative, you are manifesting exactly that. Because manifestation is always working. आइए इसको समझते हैं. देखो, इसको ऐसे समझो. अगर आपको, आप जिन लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, ठीक है, वेल एंड गुड. बट वो भी लोग कभी कोई कोई लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मैंने देखा है. लेकिन अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता है, क्या होता है, कैसे करते हैं, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ. ठीक है. आप, मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है, जैसे कि आपने सोचा कि यार आज ना ये खाने का मन है, ठीक है, और वो अंदर अंदर सोचा, किसी को बताया नहीं, और ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं से वो खाने की चीज आपके सामने आ गई. आपके फ्रेंड ने आपको दे दी, आपके नेबर ने दे दी, या आपकी मम्मी ने बना दी आपके बिना कहे. ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में, ऐसा होता होगा. अरे यार, मैं तो इसी के बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, मैंने तो यही सोचा था कि मुझे आज यही खाने का मन है. आप ऑफिस में बैठे हो और मन कर रहा है, यार आज ना ये खाने का मन है, बस ऐसे ही ख्याल आ गया, और घर गए और वही बना हुआ था. तो आपने बोला अपने घर वालों को कि मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, तुमको कैसे पता मुझे आज ये खाने का मन था. क्यों? ये कैसे? वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी. ठीक है, ऐसे होता है. इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन. जब आप एक एक ऐसी एनर्जी में फ्लोट कर रहे होते हो ना, कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो, जिसको कहते हैं, तो आपकी सारी चीजें जो आप यहाँ सोच रहे होते हो, जो आप यहाँ मांगते हो, वो ऐसे मैनिफेस्ट हो जाती हैं. इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन. मेरी तो ये छोटी छोटी चीजें तो इतनी सारी पूरी हुई है ना, अभी तो मुझको मैजिक लगता है, मजा आता है. अगर आप भी ये चीज सीख जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा, वाओ मजा आ रहा है यार लाइफ जीने में. चलो चलो ये मैनिफेस्ट करके देखते हैं. अच्छा, अगर आपको कभी नहीं पता, आप न्यू हो मैनिफेस्टेशन में, तो आप इसको ऐसे ट्राई करो. एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ आपको, मैंने अपने एक क्लाइंट के साथ की थी. ठीक है, तो आप देखना, आप फिर मुझे आके कमेंट करके बताना कि ये आपके साथ हुआ या नहीं हुआ. आपने ये सारे दिन भर में ये बोलना है, ठीक है, ध्यान से सुनना. सारे दिन भर में ये बोलना है कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी. ऐसे बार बार बोलना है, नहीं चढ़ूंगी. ठीक है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी. बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो. और हाँ, अगर आपका रोज का ऐसा काम है कि आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तो इसकी जगह कुछ और बोल सकते हो आप. ठीक है, इसकी जगह बोल दो कि कुछ ऐसा जो, अच्छा ठीक है, सीढ़ी से याद आया, वो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है ना, उस पर तो कोई नहीं ऐसे रोज रोज चढ़ता होगा. वो तो स्पेशली कुछ काम होता है, या मतलब ऐसे लैडर, लैडर जो होती है, ठीक है, लकड़ी वाली भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है. लेकिन लैडर, लैडर पे तो विदाउट एनी रीजन कोई नहीं चढ़ के बैठ जाता, उसका जब काम होता है उसको तभी. तो आप उस सीढ़ी को सोचो, वो वाली लैडर, कि मैं लैडर के ऊपर नहीं चढ़ूंगी. सारा दिन बोलना है ये, मैं लैडर के ऊपर नहीं चढ़ूंगा या चढ़ूंगी, लैडर के ऊपर नहीं चढ़ूंगा या चढ़ूंगी, जो भी है. लड़के हो तो वो ये बोलोगे, लड़की है तो वो बोलोगे, वॉटेवर. क्या बेसिक सी बुद्धू वाली बात बता रही हूँ. खैर, तो आपने सारा दिन ये बोलना है, लेकिन रात को सोने से पहले आपको बोलना है, मैं सीढ़ी पर चढ़ूंगी, मैं सीढ़ी पर चढ़ूंगा. रात को सोने से पहले ये बोल के सोना है. ठीक है, इसको आप वैसे तो 21 डेज बोलते हैं, लेकिन आप रिजल्ट तो ये 7 दिन के अंदर अंदर भी आ जाता है. आप इसको, चलो आप 7 डेज तक आप कर लो. ठीक है, आपको तीसरे दिन में शायद रिजल्ट आ जाए, आपको एक दिन में आ जाए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड, आपका दिमाग कैसे काम करता है. ठीक है, तो ये करके देखना. ये एक ऐसी टेक्निक है जो मेरे 99% मेरे लोगों ने बोला है आके कि अरे हमने तो सोचा नहीं था. जब मैं आधी सीढ़ी चढ़ गई, तब मुझको पता चला, अरे आपने तो ऐसे बोला था चढ़ने के लिए, और मैं चढ़ गई, तब मुझे, ओ शिट, मैं तो बोला था, मैंने तो कोई चढ़ना भी नहीं था, लेकिन मैं चढ़ कैसे गई, अचानक कोई घर में काम आ गया, इस तरह से. तो आप करके देखना, बहुत मजा आता है. और मुझे आके कमेंट करके जरूर बताना कि आपने सीढ़ी चढ़ी थी, अचानक चढ़नी पड़ गई. तो ये टेक्निक करके देखना, बहुत मजा आएगा. ठीक है,
तो ये होती है मैनिफेस्टेशन, कि हम अननोइंगली चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी भी इस तरह की बातें, जो नेगेटिव बातें हो रही है ना, वहां पर मत बैठो, और इट्स नॉर्मल, है ना। लेकिन आपको ऐसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यार मैं, मतलब मेरे परिवार में कोई बात कर रहा है, या ऑफिस में कोई बात कर रहा है, या नेबर में कोई बात कर रहा है, या फ्रेंड्स में कोई बात कर रहा है, तो मेरी चीजें जो हैं वो, तो जो भी अगर नेगेटिव बातें ऐसी हो रही हैं, ठीक है, तो आपने वहां पर नहीं बैठना, वहां बात नहीं करनी। कोई भी करता है तो हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे हाँ भी नहीं करना, वहां से कोशिश करनी है कि आपको निकल जाना है, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जिंदगी के कितने साल खराब कर दिए थे व्हेन आई वॉज इन, मतलब जब मैं इस तरह के एटमॉस्फेयर में थी। था एक ऐसा टाइम, मैं भी एक काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली में थी, तो वहां पर आप सबका माइंड चेंज नहीं कर सकते, और इतनी मैं समझदार नहीं थी, छोटी एज की थी मैं। तो उसमें आप, क्या होता है कि लोगों में आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कोई आपको समझाने वाला नहीं था, रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, तो आप भी उसी रास्ते पे भटक जाते हो। तो मैं नहीं चाहती कि मैंने जो गलती की है वो आप करो। मुझे अब समझ आया है कि क्या लाइफ है, कैसे लाइफ को जी सकते हैं, जिया जा सकता है बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल तरीके से। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, योर लाइफ, लाइफ इज वेरी प्रेशियस। बड़ी मुश्किल से ये जो ह्यूमन बॉडी है वो मिलती है ना, मानव जन्म मिलता है, तो ये हमको मिला है, इसको वेस्ट मत करो, इसको जियो, खुल के जियो, ब्यूटीफुली जियो, रोज हंसो। और सबके, एक और आपको ट्रिक बताती हूँ, आप एक और चीज करो कि कैसे खुश रह सकते हैं। आप सामने वाले, चाहे कोई कितना भी खराब इंसान ना हो, कितना भी खराब इंसान हो, उसके सामने, उसके अंदर भी, अंदर मन मन में ना खूबियां निकालना स्टार्ट कर दो उसकी। क्योंकि सबके अंदर देखो, खूबी और खराबी, मतलब दोनों सबके अंदर, मेरिट और डिमेरिट सबके अंदर होते हैं, क्वालिटीज तो होती हैं सबके अंदर, चाहे वो कोई कितना भी खराब क्यों ना कुछ तो क्वालिटी होगी ही होगी, है ना। तो आप उसको ऑब्जर्व करो कि इस बंदे में क्या क्वालिटी है। अच्छा, कि वो कोई नेगेटिव बोल रहा है, उसको छोड़ के उसकी पॉजिटिव चीजें देखना स्टार्ट कर दो, और हर चीज में ऐसा करना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं बता रही हूँ आपको, आपको जीने में मजा आने लगेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उस टॉपिक पे आपको बताऊंगी कैसे आपको उससे बाहर आना है, ठीक है। नहीं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, आप मुझे वहां पर मेल भी कर सकते हो, एंड वेबसाइट भी मेंशन है ही। अगर आपको काउंसलिंग सेशन बुक करना है तो आप काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। लेकिन आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओ, अपनी लाइफ चेंज करो, बिकॉज यू डिजर्व इट। भगवान जी ने हमको बनाया था इतने प्यार से, हम हमें इस लाइफ को जीना चाहिए, काटने नहीं आए हैं यहाँ पर, अपनी लाइफ को सुंदर बनाने आए हैं, ब्यूटीफुल। इतना बड़ा वर्ल्ड है, और अपने घर से बाहर निकलो, कुएं के मेंढक मत बने रहो, लाइफ देखो, एक्सप्लोर करो, इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ जाओ वहां जाओ, और कंफर्ट जोन छोड़ दो। होगी थोड़ी तकलीफ, लेकिन वो हमारे भले के लिए होगी, बेस्ट के लिए होगी। वो मूवी है ना दंगल, उसमें उसमें ये अच्छे से बताया गया, जबकि वो तो रियल इंसिडेंट है, कि जो गीता बबीता के फादर थे, उन्होंने कितना उनको, जब वो बचपन में थे दिखाया था, उस पे सॉन्ग भी है, हानिकारक बाबू बापू। तो कि भाई वो किस तरह से उनको बाल कटवा दिए, सुबह उठो, एक्सरसाइज, ये वो सब किस लिए हो रहा था, उनके बेस्ट के लिए, उनके भले के लिए उन्होंने किया। दे आर सो ब्लेस्ड टू फादर लाइक हिम, राइट। तो वो वही चीज है, अगर आपको आज तकलीफ हो रही है ना, तो कल आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। अगर आज आप वो कंफर्ट जोन छोड़ दोगे अपना, तो उठो, करो, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, जियो, खुल के जियो, खुल के हंसो, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए सी यू।